नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर गोंडा से है, जहां राजौरी में शहीद हुए जवानों को स्कूली बच्चों ने दी श्रद्धांजलि। वहीं आगे खबर मोतिहारी से है, जहां जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए लगाया गया जनता दरबार। साथ ही आगे जानेंगे कि कहां नहर में बहते दिखाई दिए नोटों के बंडल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गोंडा जिले से है, जहां विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 5 मई को जम्मू और कश्मीर के राजौरी की घटना में शहीद हुए जवानों ने पूरे देश की आंखें नम कर दी। इस घटना से पूरा देश एक बार फिर से दुख की लहर में डूब गया। वहीं इस घटना से व्यथित जुपिटर चिल्ड्रन एकेडमी पकड़ी बाजार के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव और विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बच्चों को बताया कि देश की सेवा में ही असली सेवा निहितार्थ है। देश सेवा के बारे में उन्होंने बच्चों को अवगत कराया। वहीं श्रद्धांजलि के दौरान अध्यापक प्रशांत श्रीवास्तव, हरगोविंद गुप्ता, अजीत कन्नौजिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान है। ग्रामीणों को इस गर्मी में पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बता दें कि लातेहार जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट की समस्या कोई नई नहीं है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी से ग्रामीण परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार तो मार्च महीने से ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जद्दोजहद आरंभ हो गई। लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी अपनी प्यास बुझाने को विवश हो गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक लातेहार नगर पंचायत के द्वारा पाइप बिछाया गया है, लेकिन उसके आगे पाइपलाइन में कनेक्शन नहीं किया गया है। कहने के लिए तो सरकार के स्तर से हर घर में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये लातेहार चांदनी चौक आज भी इस योजना से वंचित रह गया है। ऐसे में ग्रामीण गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित खेत में बह रहे चुआड़ी के पानी से अपनी प्यास बुझाने को विवश है। क्या पर इतने लोग यहाँ से हर रोज पानी ले जाते हैं यहाँ से? हाँ, बरोबर ले जाते हैं, सुबह शाम ले जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही कि पानी हम लोग के मोहल्ला में है तो कहीं से तो पीना ही है। अच्छा, ये पानी आप लोग पीते भी हैं? हाँ, पीते हैं, खाते हैं, सारा चीज़ करते हैं यही पानी से। तो आप लोग कहीं को लिख उख नहीं दिए हैं? दिए हैं ना, ऑफिस में दिए हैं ना। NSC ऑफिस में दिया हुआ है? हाँ, दिया हुआ है। कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बस शाम सुबह से ही मैंने 8 महीना से चल रहा है। यही हाल देख लीजिए आप सबसे। जहाँ तक ये वीडियो जाए, कम से कम कोशिश करें कि ये जनता लोग जो त्रस्त हैं उनके लिए कुछ उपाय किया जाए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां भूमि विवाद के निपटारे के लिए शनिवार को शिकारपुर थाने में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में फरियादी जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए थाने पहुंचे थे। बता दें कि डीएम व एसपी के निर्देश पर सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है। वहीं इस दौरान जनता दरबार में कुल 5 जमीन विवाद के मामले आए, जिनमें ऑन द स्पॉट 2 मामले का निष्पादन किया गया। वहीं अन्य मामलों में सुनवाई की अगली तिथि शनिवार को दी गई। इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी मीना देवी एवं राजस्व कर्मचारी उपेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में लगाए गए जनता दरबार में थाना क्षेत्र के कई लोग अपनी अपनी जमीन से संबंधित समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां बारी बारी से सभी की समस्याओं को सुना गया। दरबार लगाया गया है, कितने भूमि का निपटारा हुआ, क्या कहिएगा इसको लेकर? जनता दरबार में 5 नया आवेदन पत्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक आवेदन निष्पादित हुआ है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि नोट पेड़ों पर नहीं लगते हैं, लेकिन रोहतास जिले में पेड़ पर तो नहीं, लेकिन नहर में नोट की गड्डियां बहती हुई नजर आईं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड के कुराइच नहर की बताई जा रही है, जहां नहर नोटों की गाड़ियां उगल रही हैं। नहर से 500, 200, 100, 10 रुपए के बंडल बरामद किए जा रहे हैं। वहीं जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, लोग नहर की ओर दौड़ पड़े और नहर में कूदकर नोटों की गड्डियां बटोरने लगे। देखते ही देखते ये बात शहर में आग की तरफ फैल गई और नहर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। किसी ने पैंट की पोटली बनाई तो किसी ने अपने शर्ट की पोटली बनाकर नोटों की गड्डियां भरनी शुरू कर दी। वहीं इस नहर की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। नहर में ये असली नोट कहां से आए, फिलहाल ये पहेली बना हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह आए हैं 8 बजे से लगभग, तो देखे हैं क्या कहला कि बोरा में क्या कहला 3-4 बोरा पैसा लाकर बिक दिया है। तो उसके बाद में हम लोग सोचे कि नकली पैसा है, तो अगल बगल रहने वाला हेला है तो सब असली पैसा है और सब लोग लूट रहा था।
उसके बाद में जानने के बाद में हम लोग आए, फिर दोबारा आए हम लूटने के चक्कर में, देखे कि सब लोग पैसा सब गायब हो गया। यही बात था सर। चलिए खुशी की बात है, जो भी है सब ऐसा गरीब आदमी कोई दान करता है, इसी तरह दान हो गया। कितना पैसा होगा, करोड़ों होगा कि लाखों होगा? कम से कम 1 करोड़ रुपये कम होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। 2-2 हज़ार का 2-2 हज़ार का था, 500 का था, फिर उसके बाद में 10 का गड्डी था, यही था सब। जान लीजिए सबसे बड़ा चीज़ सौभाग्य की बात है कि ऐसे किसी से 10 रुपये मांगा जाए तो ना दे, लेकिन दान नहर नदी में कर दे रहा है। मेरे अगल बगल बढ़िया बाग का, मुरादाबाद का, जो भी जानता है। फिर उसके बाद में लूटा हुआ पैसा था, अगला ले गया घर पे, खुशी मना रहा है। सबसे यही बड़ा चीज़ है। आपका मेरा नाम पवन सिंह है। क्या हुआ है यहाँ पर? अफवाह फैली थी कि यहाँ पानी में कुछ नोट्स मिल रहे हैं। हम लोग जब जांच किए तो कुछ पता नहीं चला, ऐसा लगता है कि अफवाह फैलाई गई। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला मुख्यालय के कर्मा भवन में सैकड़ों की संख्या में साहू समाज के लोगों ने एकत्रित होकर निंदा प्रस्ताव पारित कर भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए भी कहा। बता दें कि 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प के चलते निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर साहू समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हत्याकांड के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर दंड की देने की मांग की जा रही है। वहीं भुवनेश्वर साहू के परिजन को शासन के द्वारा दिए गए सहयोग राशि को लेने से साहू समाज ने इनकार कर दिया है। वहीं भुवनेश्वर साहू को न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की साहू समाज ने चेतावनी दी है। देखिए, बीरमपुर की घटना को साहू समाज ने आज जिला स्तरीय बैठक रखा और बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुआ। सबसे पहले तो साहू समाज के जिले ने यह तय किया कि निंदा प्रस्ताव पारित किया और निंदा प्रस्ताव पारित करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार जाग जाए और अभी जो अपराधी है, जो परिवार के कथनानुसार वो संलिप्त थे हत्या में, लेकिन वो निर्दोष बने घूम रहे हैं, तो उनको उचित कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, सजा दे उसको। वैसी कुछ हिंदू निर्दोष बच्चे हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो जो दोषी है उसको कार्रवाई करे, लेकिन जो निर्दोष है उसको जांच पड़ताल करके उसको छोड़ने का काम करे। वैसे ही साहू समाज इस आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना चाह रही है। ये जिला का निर्णय हुआ है, जिसमें बेमेतरा तहसील 6 तहसील है, 6 तहसील 10 तारीख को SDM के पास जाकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होता तो फिर जिला के द्वारा भी कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी नहीं होता तो राज्यपाल जी से फिर सर्व समाज के बड़े प्रतिनिधिमंडल जाके रायपुर में मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे और न्याय की मांग करेंगे। गृह मंत्री भी आपके साहू समाज से, अभी तक उनका क्या प्रतिक्रिया समाज को लेकर के, उनका क्या सहयोग रहा? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज जिस तरह से साहू समाज का बेटा है और वो तो हमारे समाज का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, हम सबके आदरणीय भी है, तो निसंदेह जिस तरीके से उनका बयान आना चाहिए, कम से कम उस परिवार में जाके मिलना चाहिए। नहीं कर पाया है, क्यों नहीं कर पाया है, काहे के लिए नहीं कर पाया है, लेकिन इससे समाज में आक्रोश तो है। आज हमने भीड़ में महसूस किया कि उनको आना चाहिए, उस परिवार के दुख में शामिल होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसे सम्मिलित होना चाहिए। घंटाजल के विधानसभा बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां थाना चांदपुर के गांव अज्जू नगली में गन्ना काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के गांव अज्जू नगली इलाके का है, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 साल से 2 बीघा जमीन में गन्ना खड़ा होने के कारण दूसरा पक्ष गन्ने को काटने गया था, जिस पर दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या मामला हुआ जो मारपीट हुई है? मामला ये हुआ था, इसने जो है 2 विषय पक्की जमीन है, तो
उसमें जो है ना कम से कम 40 साल पहले जो है पैसे हमारे बड़े बुड्ढों से, इनके बड़े बुड्ढों ने दिए, तो उस ज़मीन को हम बोते चले आ रहे हैं, तो वो ज़मीन का उसका बैनामा नहीं कर पाए ये। गन्ना आज भी मेरा ही खड़ा है उसमें, इसने उस पर मुकदमा कर दिए, तो उसकी तारीख पड़ी तहसील में या चांदपुर। अब क्या हुआ? 1 जुलाई लगी हुई है तारीख उसमें। इसने वो गन्ना जाके ज़बरदस्ती काट दिया। पुलिस ने इसे यो कहा था, वो गन्ना 2 साल से ऐसे ही खड़ा कि गन्ना कोई नहीं काटेगा, इसने सुबह काट दिया। मैंने जाके कहा कि भाई गन्ना क्यों काट दिया? ना मेरा यूँ काट दिया। अब तेरा गन्ना कहाँ से आ गया? बोया मैंने है यो, तेरा कहाँ से आ गया गन्ना? तो फिर क्या हुआ? बस फिर जो इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। कितने लोग घायल हैं? आप बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर जनपद से है, जहां बेलघाट दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का सुंदरीकरण और 4 दीवारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात मिली है। खजनी विधानसभा के विधायक श्रीराम चौहान और पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। बता दें कि 1 करोड़ 17 लाख का बजट सुंदरीकरण के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर के नाम किया है। वहीं सरकार की सौगात से क्षेत्रवासी और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। वहीं क्षेत्रीय विधायक श्रीराम चौहान ने कहा कि मंदिर में सुंदरीकरण के लिए अनेक कार्य होंगे, मंदिर भव्य बनाया जाएगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र, पूर्ण जिला महामंत्री रमेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी का बड़ा प्रयास रहा है और 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आगे भी माननीय विधायक जी की योजना है कि आगे भी जो कुछ बाकी रहेगा और अधूरा होगा उसको पूरा किया जाएगा। सर, इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? इस मंदिर की क्या ये मंदिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों के बाबा भी बताते हैं कि ये मंदिर कितना पुरातन है, इसका पता नहीं है। मुझे लगता है सैकड़ों साल पुरातन है और बड़ा महत्व है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का। और लोग बताते हैं कि यहाँ जो मनौती मानते हैं वो निश्चित रूप से पूरा होता है। बहुत ही आस्था का केंद्र बना हुआ है। आस्था का केंद्र। तो आज खजनी के विधायक श्रीराम चौहान जी के हाथों आज मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन हुआ है और कार्य भी जल्द ही प्रारंभ होगा। और अभी भी सेकेंड फेज में माननीय विधायक जी का प्रयास है कि एक लंबी धनराशि और यहाँ के बाउंड्री वाल के लिए और तमाम तरह जो है यहाँ राम जिला मैदान की तरह से विकसित करने की योजना है। मंदिर बेलघाट के प्रांगण में आज उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा 1 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसमें यात्रियों के ठहराव की, लाइट की, बैठने की उच्च स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आने वाले दिनों में यह स्थान भव्य हो, विकसित हो, बढ़े, इस दिशा में प्रयास हो। सर, इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ की भव्यता दिव्यता अपने में बहुत ही सुगणित है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, बहुत ही कम मिलता है, प्राचीन है और अपने में बहुत सारी गौरव गरिमा को समेटे हुए है। तमाम लोगों के आस्थाओं का केंद्र है और पूरा बेलघाट ही नहीं, पूरा दक्षिणांचल इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, आस्था का केंद्र है। बेलघाट ब्लॉक में एक हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य होना है, जिसमें 117 लाख रुपया जो है अप्रूव स्वीकृति मिली है, जिसमें से हमको कुछ फर्स्ट फेज में कार्य कराना है, जिसमें आगे यात्री भवन है और यहाँ पर शौचालय की काम होनी है और यहाँ पर जो है आपका मंच का, रोड का और मंच का काम हमारे दूसरे फेज में हम लोग कराएंगे। एक वहाँ मंच बनना है वहाँ पर और रामलीला मंच, और दूसरा है इसमें बाउंड्री वाल का कार्य दूसरे फेज में होगा। फर्स्ट फेज में हम लोग जितना पैसा मिला है उसमें केवल मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य कराएंगे। कब से ये काम चालू होगा? ये काम 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। भूमि पूजन के लिए रुके थे हम लोग, आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद से है, जहां गोहना तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत वलीदपुर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की एक चुनावी विशाल नुक्कड़ सभा शनिवार को सूफी साहब की बाग में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विशाल चुनावी नुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रहे। उन्होंने नुक्कड़ विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ता मजबूती से कमर कसकर तैयार रहें। उन्होंने प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ को केतली चुनाव चिन्ह पर 11 मई को वोट देने के लिए सैकड़ों लोगों से अपील भी की। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार के द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से करने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी कड़ी में बजरंग दल ने रीवा में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंक कर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका संगठन समाज के लिए काम करता है। लव जिहाद, भूमाफिया, गुंडे माफियाओं को रोकने के लिए उनका संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को दबाने का प्रयास करती है, जिसके चलते समाज सेवा से जुड़े बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रही है। बजरंग दल के लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि उनकी तरफ से जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख को वहीं नोच लिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमने पुतला दहन किया है। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार बनाने के लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बजरंग दल क्या है। बजरंग दल का जो ध्येय है सेवा, सुरक्षा और संस्कार है, जिसमें वो समाज की सेवा करता है। कहीं पे भी प्याऊ हो, गौ सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, प्रत्येक गर्मियों में प्याऊ लगाना सेवा कार्य है बजरंग दल का। मंदिरों में जूते चप्पल उठाना हो, ये सेवा कार्य है बजरंग दल का। सुरक्षा के मामले में गौ तस्करी को रोकना, लव जिहाद को रोकना, लैंड जिहाद को रोकना, समाज में कोई भी अपराधी हो उनको रोकना, ये पूरा बजरंग दल का सुरक्षात्मक कार्य है। संस्कार की बात करें तो बजरंग दल के मिलन केंद्र चलाए जाते हैं, जहां लोगों को नशे से दूर, अपने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, नौकरियों के लिए उनको प्रोत्साहित करना, अपने जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी गाथा सुनाकर उनमें उनके प्रति भावना, अच्छी भावना रखना, देश प्रेम जगाना, ये बजरंग दल के हमारे सभी कार्य चलते हैं। ऐसे बजरंग दल की तुलना कांग्रेस सरकार ने पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से कर रही है। पीएफआई मतलब देश विरोधी संगठन, जो कि अभी बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इनका कार्य केवल देश में आतंकवाद फैलाना, देश में देश तोड़ना, हिंदू विरोधी कार्य करना, केवल यही काम। अभी कुछ दिनों पहले ही हर्षा की हत्या हुई थी, जिसमें पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। इस तरह के आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करना बहुत ही दुखद और आपत्तिजनक है, जिसका बजरंग दल कड़ा विरोध करता है। समय से कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही देखा जा रहा है हिंदू विरोधी पार्टी है, धार्मिक विरोधी पार्टी है। यह कभी भी हिंदुओं का हित न चाहने वाली पार्टी रही है। शुरू से ही यह समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बीच बीच में ऐसे कार्य करती रही है। इनका शुरू से मैनिफेस्टो रहा है। ये अभी बजरंग दल को बैन करेंगे, कल संघ को बैन करेंगे, परसों किसी दूसरे हिंदू संगठनों को बंद करेंगे। मतलब इनका केवल और केवल एक ही ध्येय है, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हम भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? तुम्हारे बाप के दम नहीं है कि तुम बजरंग दल को बैन कर दोगे। तुम्हारे बाप दादाओं अकबर, बाबर, मोहम्मद गौरी, जब ये भारत देश का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? जबलपुर में जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, क्या बजरंग दल की तरफ जो भी तीखी निगाह उठेगी वो आंख नोच ली जाएगी। ये मैं अभी ध्यान से बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बजरंग दल एक सांस्कृतिक संगठन है, एक सुरक्षात्मक संगठन है और देश के हित में कार्य करने वाला राष्ट्रवादी संगठन है। और जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए बजरंग दल प्रतिवर्ष बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करता है। पाकिस्तान के बॉर्डर में है, अपनी जान पर खेल के बजरंगी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हिंदुओं का पलायन न हो, उसे रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ प्रतिवर्ष जाते हैं। रीवा में आप लोगों ने क्यों कांग्रेस कार्यालय के घेराव नहीं किया? हमारा कार्य है बजरंग दल का, कांग्रेस का पार्टी का विरोध करना उनका कार्यालय है। तोड़ फोड़ करना हमारा कार्य नहीं है। किंतु अगर हमारी आन बान शान पे बात आएगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो। सरेआम पीटा जाएगा, आंख निकाल ली जाएगी अगर बजरंग। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।